Students, I am going to teach you the second chapter of economics of class 9, people as resources. In the previous chapter, I taught to you in the story of the village Palampur that there are different factors of production. तो इसके पहले मैंने आपको बताया था पालमपुर, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर में कि प्रोडक्शन जो होता है उसके कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बाद जो चौथा हमारा था जिसमें था ह्यूमन कैपिटल। जब मैंने बताया था ह्यूमन कैपिटल तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है इसके बारे में एक कंप्लीट चैप्टर है। तो यहाँ पे जो पीपल एज अ रिसोर्स है वह क्या है, हमारा एक प्रकार का ह्यूमन कैपिटल ही है। जैसे आज आप एजुकेशन ले लें तो आज का वो आपका एजुकेशन इन फ्यूचर अभी आपके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वो आपको फ्यूचर में एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल, पीपल एज अ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आपको पता ही है, रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। रिसोर्सेज वो चीज होती है जो कि ह्यूमन नीड को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कंट्री के जो मेन रिसोर्सेज हैं वो कौन है, पीपल ही है, वहां की पॉपुलेशंस हैं। जैसे अगर हमारे कंट्री में बहुत से गोल्ड हैं, यू कैन से बहुत सारे गोल्ड पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, बट लेकिन अगर हमारी हम अगर लेजी हैं, हम कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उन गोल्ड को यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं। तो वो रिसोर्सेज वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन द लायबिलिटी। यहां पे एक टॉपिक बनता है कि जो पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वह उस कंट्री का क्या है, एसेट है फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। तो किस प्रकार से पॉपुलेशन एसेट्स है? अगर मान लो सपोज आपने एक बस खरीदी, बस परचेस की, तो बस आपकी एसेट्स है। आप जब 11th में जाओगे तो आप कॉमर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ोगे। तो वो बस आपकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। अगर वो बस आपकी कंटिन्यू रन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके इनकम का क्या बनेगी, सोर्सेस बनेगी। लेकिन आप उस बस को लेकर के चले आओ, उसको आप रख दो, ठीक है, और वैसे ही रखा रह जाए, उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग लगातार आप करते रहो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, वो आपके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे कंट्री में जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, पीपल है, वो एसेट है कि लायबिलिटीज है। अब जैसे आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हो, लेकिन कोई अर्निंग नहीं है, तो आप एक प्रकार किससे क्या हो, लायबिलिटीज हो ना? नहीं, ऐसा मत सोचो, ठीक है, लायबिलिटीज नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए क्या होती है, एसेट होती है या फिर लायबिलिटीज होती है। अभी हम आपके ऊपर एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा अर्निंग करोगे, तो हम आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस कंट्री के एसेट्स बनो, न कि लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेजी पर्सन दैट सिट आइडली, तो आप ऐसे न बने रहो, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो किसी कंट्री का एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटीज भी हो सकता है। अगर एसेट्स होगा तो कंट्रीज क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। लेकिन अगर वहां की लायबिलिटी होगी तो कंट्री अंडर डेवलप होगी या तो फिर डेवलपिंग होगी। अब आते हैं टॉपिक पे। पॉपुलेशन कैन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वह ह्यूमन कैपिटल हो सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कब होगी, जब हम उसके प्रॉपर
एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, उसके ट्रेनिंग पे स्पेंड करेंगे, उसके स्किल डेवलपमेंट पे स्पेंड करेंगे, उसके हेल्थ केयर पे हम स्पेंड करेंगे, तो वो कंट्री की क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल तब बनती है जब हम ज्यादा से ज्यादा उनके एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल फैसिलिटीज पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। सपोज अगर आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग इन ए कंपनी एंड योर कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्स डे बाय डे बिकॉज यू डिड वेरी हार्ड वर्क। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आपकी कंडीशन धीरे धीरे बहुत क्या हो रही है, वर्स हो रही है, आपका हेल्थ केयर बेटर नहीं है, तो आप कितना वर्क करोगे, 2-3-4 आवर्स वर्क करोगे, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर 2-3 आवर्स वर्क करोगे, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या उस फैक्ट्री से प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाएगा? अगर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो गुड्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड इन एज मच एज क्वांटिटी एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब फैक्ट्री धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, यानी ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं है यानी ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सपोज आप एजुकेटेड नहीं हो, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं हो, तो आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को रन कराया जाए, ठीक है, उसको अच्छे से एक बेस पे लेके जाया जाए। तो अगर आपका प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आप अन्य कंट्रीज के इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत क्या हो, लोअर हो। इसका मतलब है कि आपकी ह्यूमन कैपिटल अदर कंट्रीज के ह्यूमन कैपिटल से क्या है, बेटर नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर एजुकेशन, नॉट प्रॉपर स्किल एंड नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग। तो हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल तब बनता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन देयर एजुकेशन, their skill developments, their training and their medical care facilities. अब आते हैं टॉपिक ह्यूमन एज अ रिसोर्सेस। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी आज हम अपने कंट्रीज के पॉपुलेशन में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक इट रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल के रूप में हमारे पास क्या होगा, रिटर्न होगा। सपोज इफ यू डिपॉजिटेड द मनी इन बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिटेड किया, सपोज आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, तो 1 लाख क्यों डिपॉजिट किया, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो आपको इंटरेस्ट दे रहा है यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज एज अ इंटरेस्ट। तो वो आपका क्या बन रहा है, फिजिकल कैपिटल बन रहा है। लेकिन सपोज अगर आपने यू हैव गिवन 1 लाख रुपीज टू योर फ्रेंड, आपने 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड को दे दिया और आपका फ्रेंड वो 1 लाख रुपए प्रॉपर आपको क्या नहीं कर रहा है, लौटा नहीं रहा है, या तो उसने 1 लाख रुपीज ही आपको रिटर्न किया, तो क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया अपने फ्रेंड पे, तो आपको कोई ह्यूमन फिजिकल कैपिटल में बेनिफिट हुआ नहीं ना, तो वो आपका लाइबिलिटीज है। जो पैसा आपने दिया था वैसे ही आपको क्या हो गया, मिल गया, हो सकता है उतना भी नहीं मिला हो, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू गिव द मनी टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो पैसा मिलता नहीं, इसलिए फ्रेंड को पैसे मत दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, तो यह फिजिकल कैपिटल के रूप में, ठीक है, हमें वापस मिलता है। तो आज जो कंट्रीज है वह अपने कंट्रीज की गवर्नमेंट है, आज क्या कर रही है, अपने पीपल के यानी वहां के पब्लिक के एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, स्किल पे, ठीक है, ट्रेनिंग पे प्रॉपर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि उससे रिटर्न मिल सके, क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके। वो पॉपुलेशन या जो पीपल हैं, ठीक है, कंट्री के, वो बहुत बड़े डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बन सके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ओपन करे, जिससे कि काफी मात्रा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सके दूसरे कंट्रीज को, तो हमारा कंट्रीज और भी क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। अब देखते हैं डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। डेवलप्ड
रिसोर्सेस। अब विच ह्यूमन रिसोर्सेज आर डेवलप्ड, यू नो, हमारे कंट्रीज या अदर कंट्रीज के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किस प्रकार से डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज शो करता है कि हायर इनकम, यानी कंट्रीज की जो पर कैपिटल इनकम हो वो क्या हो, हायर हो। एडवांटेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस, अन्य रिसोर्सेस के मामले में हमारा कंट्री और भी क्या बने, सुपीरियर बने। ठीक है, जस्ट लाइक जैसा हम जानते हैं कि डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे फॉर्म हो पाएगा, अगर आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए हो, तो आप एक अच्छे कंपनी में जाओगे, आपकी इनकम क्या होगी, हायर होगी। एडवांटेज टू द सोसाइटी, अगर एक अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स बन जाते हो तो सोसाइटीज में भी आपका क्या होगा, एडवांटेजेस होगा। ठीक है, यानी आपको प्रॉपर प्लेस मिलेगा। ठीक है, द पीपल विल रिस्पेक्ट यू, लोग आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एंड सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज मींस अदर पीपल की अपेक्षा आप और भी सुपीरियर्स माने जाओगे। दिस इज माय एग्जांपल टू यू। तो क्या होगा कि आप जितने ज्यादा स्किल और ट्रेनिंग लिए हुए हो उतने हायर पोजीशंस पे जाओगे। तो कोई कंट्री अगर अपने यहाँ के पीपल को जितना एजुकेटेड की हुई है, जितना ट्रेनिंग दी हुई है, जितना स्किल दी हुई है, जितना उनका हेल्थ केयर बेटर है, तो वो जो पीपल हैं उस कंट्रीज के क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेस बन जाते हैं, वो कंट्रीज के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एसेट है या लायबिलिटीज है। तो पॉपुलेशन एसेट कैसे हो सकता है, हमने बताया आपको, पॉपुलेशन एसेट कब हो सकता है, जब वहां के कंट्री को प्रॉपर एजुकेट किया जाए और उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे आपको बुक में दो पिक्चर्स, दो आपके पिक्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन और आईटी रिवोल्यूशन को कंपेयर किया गया है कि किस प्रकार से वे एसेट है। तो हम देखते हैं कि पहले आज से 40-50 इयर्स पहले क्या था कि देयर वेयर नो प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, नो पेस्टिसाइड फैसिलिटीज, ये सब अवेलेबल नहीं थे, मशीन्स डेवलप नहीं थे। तो कंट्री की प्रोडक्शन क्या होती थी, बहुत थोड़ी होती थी, अंडरस्टैंड। लेकिन अब क्या है, अब आपके प्रॉपर टूल्स आ गए, ठीक है, सॉरी, तो प्रॉपर टूल्स आ गए हैं, लाइक HYV सीड्स आ गए हैं, आपके प्रॉपर पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जिससे कि आप दवा का छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, कीटाणु बहुत जल्दी मर जाएंगे और क्रॉप्स की प्रोडक्शन क्या होगी, अच्छी होगी। मशीनरीज डेवलप हो गई है। तो इन सब के कारण आज हमारे कंट्री की जो प्रोडक्शन है, आइदर व्हीट प्रोडक्शन हो और राइस प्रोडक्शन हो या शुगर केन प्रोडक्शन हो, वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में, तो क्या होगा, हमारे यहाँ का फिजिकल कैपिटल जो का क्या होगा, वो डेवलप्ड होगा। तो जिस प्रकार से आप नई मशीनरी ला रहे हो, पेस्टिसाइड्स ला रहे हो, HYV सीड्स ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, ताकि आपका प्रोडक्शन डेवलप्ड हो। उसी प्रकार से अगर हमारे कंट्रीज में आईटी रिवोल्यूशन क्या, आईटी रिवोल्यूशन कहता है कि किसी भी कंट्री के जो पीपल हैं, कंट्री के जो पीपल हैं, यदि उनका एजुकेशन डेवलप्ड हो, अगर उनको कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज दी जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, आईटी फील्ड में क्या होगा, उनको इन्वेस्टमेंट दिया गया तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वो दूसरे कंट्री की तुलना में, ठीक है, डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल होगा, यानी उनका तो डेवलपमेंट होगा, उनकी इनकम तो बढ़ेगी, कंट्रीज की भी क्या होगी, इनकम डेवलप्ड होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल इज बेस्ड ऑन द एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल एंड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हमारे देश में जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितना प्रॉपर ट्रेनिंग होगा,
जितने लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा, उनके हेल्थ केयर पे जितना केयर किया जाएगा, प्रॉपर सैनिटेशन पे केयर किया जाएगा, तो वो हमारे कंट्री के क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे, न कि लायबिलिटीज बनेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं, द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। तो अब आप चाहो तो स्टोरी को रीड कर सकते हो इफ यू हैव एनसीईआरटी बुक्स, या आपके पास कोई अदर बुक्स हो तो आप उस स्टोरी को पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है सकल और दूसरे का नाम है क्या, विलास। सपोज आपका एक मिनट, सपोज आपका ये क्या है, ये सकल है और ये कौन है, विलास है। तो सकल जो है उसके जो फादर है, हिज नेम इज बूटा चौधरी, उनका क्या नाम है, बूटा चौधरी, ठीक है। तो सकल 12 इयर्स का है और विलास 11 इयर्स का है। विलास बोथ लिव्स इन द सेम विलेज, दोनों एक ही विलेज में रहते हैं। सकल के जो फादर है बूटा चौधरी, ही इज वर्किंग इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, वे एक एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं। और विलास के जो फादर हैं, विलास के जन्म के 2 साल बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और विलास अपनी मदर के साथ रहता है। सकल के फादर जो हैं, उन्होंने सकल को हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया। विलास की जो मदर है, शी कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन फॉर सकल, वो किसी प्रकार से फिश बेच करके क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो सकल के फादर जो थे उसने हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया, फिर कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिलाई, कंप्यूटर का भी नॉलेज दिलाया, किसको, सकल को। लेकिन यहाँ पे जो विलास है, ही डिड नॉट गेट एनी हायर एजुकेशन, यहाँ तक कि वह आर्थराइटिस से भी क्या था, सफर करता था, एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित था। तो उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दिला पाए, किसकी, सकल की, विलास की मां। तो बाद में क्या हुआ कि व्हेन सकल गॉट हायर डिग्री एंड नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, तो ही गॉट अ जॉब इन अ कंपनी, उसे कंपनी में एक जॉब मिल गया। लेकिन यहाँ विलास को देखा जाए तो विलास जो था वैसे ही पड़ा रह गया अपने मदर के हाउस होल्ड वर्क में, वो उनकी क्या करता रहा, मदद करता रहा, उसके पास कोई काम नहीं था। धीरे धीरे सकल की ग्रोथ और बढ़ती गई, कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया और विलास जो था वह अपने ही हाउस होल्ड वर्क में लग गया, यानी जो कार्य उसकी मदर करती थी धीरे धीरे वो भी क्या करने लगा, फिश बेचने लगा। तो अब हम कंक्लूजन पे क्या आते हैं, सकल और विलास जो थे एक ही गांव में रहते थे, लेकिन सकल की जो एजुकेशन थी वो उसके पेरेंट्स ने उसे प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई, जिसके कारण सकल क्या हुआ, एक अच्छा सा जॉब पा गया, ठीक है, और उसकी इनकम क्या हो गई, अच्छी हो गई। लेकिन विलास जो था उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, वह एजुकेशन नहीं गेन किया, तो वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रह गया। यानी उसकी जो कंट्री की अगर देखी जाए ह्यूमन कैपिटल में, तो सकल की जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, न कि विलास की। यानी ये जो है सकल वो अपने फैमिली के लिए क्या बन गया, एसेट बन गया, लेकिन विलास जो है वो एक लायबिलिटीज के रूप में ही रह गया। अंडरस्टैंड? तो इस स्टोरी से क्लियर होता है सकल और विलास की कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, ठीक है, स्किल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो एजुकेशन पे, स्किल पे, मेडिकल पे, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए तो इससे क्या होता है कि हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, फ्यूचर में एक हाई रेट्स ऑफ रिटर्न मिलता है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, गार्जियंस आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, व्हाई दे आर गिविंग यू द एजुकेशन इन द बेस्ट स्कूल्स, बिकॉज आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या हो, फ्यूचर में उनको रिटर्न हो सको, ठीक है। अब पता चला आपके गार्जियन आपको पढ़ाए ना, वैसे ही बैठे रह जाओ, ठीक है, तो
वो कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो वो आप लायबिलिटीज के रूप में रहोगे, ठीक है। लेकिन हाँ एक्सेप्शंस हो गए, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते लेकिन हाँ लीडर्स बन जाते हैं और देश का भला करते हैं, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हर एक गार्जियन चाहता है कि आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए ताकि फ्यूचर में आप, ठीक है, और भी ज्यादा अर्न कर सको, ठीक है। जरूरी नहीं कि अर्निंग मेन सोर्सेज है, एक अच्छा नागरिक क्या कर सको, बन सको। तो अब हम देखते हैं कि इसके टू सिचुएशंस आते हैं, एक होता है वर्चुअस साइकिल और एक होता है वाइसियस साइकिल, ठीक है। वर्चुअस साइकिल और वाइसियस साइकिल में काबू इस स्टोरी से क्लियर कर दो शकल और विलास के कि वर्चुअस साइकिल क्या होता है और वाइसियस साइकिल क्या होता है। वर्चुअस साइकिल जो होता है, देखो वर्चुअस साइकिल और वाइसियस साइकिल, ठीक है। वर्चुअस साइकिल में क्या होता है, सपोज आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, प्रॉपर एजुकेशन दिया, प्रॉपर स्किल दिया, तो आप क्या हुए, एक इंडस्ट्री में अच्छे से जॉब करने लगे, ठीक है। आपकी मैरिज हुई, ठीक है, तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी प्रॉपर क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। हो सकता है उनका डेवलपमेंट और बढ़ेगा, उनके जो बच्चे होंगे वो भी प्रॉपर एजुकेशन लेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, तो वो और भी आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक साइकिल बन रही है ना, ये वर्चुअस साइकिल है। वर्चुअस साइकिल में क्या होता है कि अगर हम अपने बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन देंगे, स्किल देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, उनका जो जनरेशन होगा वो और भी एजुकेटेड होगा, ठीक है। हो सकता है आने वाला जनरेशन और भी क्या हो, एजुकेटेड हो। तो ये जो साइकिल बनती है उसे वर्चुअस साइकिल कहते हैं। लेकिन वाइसियस साइकिल में क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया, आप एज इट इज हो, ठीक है, आपकी मैरिज हुई, आपकी वाइफ भी जो आई वो अनएजुकेटेड है, वैसे ही है, उनको भी कोई, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन या तो ट्रेनिंग नहीं मिला कंप्यूटर का नॉलेज का, सपोज, ठीक है। हो सकता है कि कोई वांट आया कि हाँ अगर आपके पास कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपका जॉब लग जाएगा, लेकिन कोई नॉलेज ही नहीं है तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपके बच्चे हुए, आप हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी न मिली हो, आपके बच्चों की भी कंडीशन वही हुई, पैसा नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके बच्चे भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये वाइसियस साइकिल हुआ, यानी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ मेडिकल केयर फैसिलिटीज, तो ये वाइसियस साइकिल में आता है। तो वर्चुअस साइकिल में जहां पे प्रॉपर एजुकेशन हो, जहां पे प्रॉपर स्किल हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जिससे कि कंट्री का क्या हो, डेवलपमेंट हो, ह्यूमन कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो। और वाइसियस साइकिल में क्या होगा, लैक ऑफ एजुकेशन होगा, ट्रेनिंग होगी और स्किल होगा, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज होगी, तो फिर कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। सो नाउ आई विल teach you the next topic in the next lecture. Thank you.